हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पुनिया इंग्लिश क्लासेस। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कीपिंग क्वाइट की समरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो स्टार्ट करते हैं। Here in this poem, the poet wants us to keep still till he counts up to 12. For once, let us not talk in any language on this earth. He asks us to stop moving our arms so much for 1 second. यानी कि कवि चाहता है कि जब तक वह 12 तक गिने हम निश्चल रहें, हम हिले डुले नहीं। एक बार आओ हम संसार की किसी भी भाषा में बात ना करें। वह हमसे कहता है कि एक क्षण के लिए हम अपनी भुजाओं को इतना अधिक हिलाना बंद कर दें। इन सेकेंड, लेट देयर बी नो रश और हरी फॉर ए सेकेंड। इंजन्स एंड अदर मशीन्स मस्ट स्टॉप फॉर ए मोमेंट। कि एक क्षण के लिए कोई हड़बड़ी अथवा जल्दबाजी ना हो। इंजन तथा अन्य मशीनें अंक क्षण के लिए रुक जाएं। द मोमेंट विल बी ए फैसिनेटिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कि वो क्षण हम सब के लिए एक बहुत ही विलक्षण मोहक का क्षण होगा। देन ऑल ऑफ अस शैल इंजॉय द सडन स्ट्रेंजनेस ऑफ द मोमेंट टुगेदर। तब हम सब मिलकर उस क्षण की तात्कालिक विचित्रता का आनंद लेंगे। द पोएट वांट्स दैट द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल्स इन द कोल्ड सी ऑफ पोलर रीजन्स। कवि चाहता है कि मछुआरे ध्रुवीय क्षेत्रों के ठंडे समुद्र में व्हेल मच्छियों को कोई हानि ना पहुंचाए। इवन द मैन गैदरिंग साल्ट विद हिज ओन हैंड्स मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स। यहाँ तक कि वह व्यक्ति जो अपने हाथों से नमक एकत्रित करता है वह अपने घायल हाथों का अवश्य ध्यान रखे। नेक्स्ट, द पोएट सेज ऑल काइंड्स ऑफ वॉर्स मस्ट बी स्टॉप्ड एट वंस। कि हर सभी प्रकार के युद्ध तुरंत रोक देने चाहिए। द ग्रीन वॉर्स अगेंस्ट द एनवायरमेंट, वॉर्स विद poisonous gases and wars with firearms must be stopped now. कि पर्यावरण के खिलाफ हरित युद्ध, विषैली गैसों के साथ युद्ध तथा आग्नेयास्त्रों के साथ युद्ध अभी रोक देने चाहिए। In such wars, victory is meaningless as there are no survivors left after the war. कि इस प्रकार की युद्ध जब लड़े जाते हैं तो युद्ध लड़ने या छेड़ने के बजाय लोगों को अपने सबसे बढ़िया चीज़ों को काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे युद्धों के बाद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता। तो वापस से देखते हैं कि इन सच वॉर्स विक्ट्री इज़ मीनिंगलेस। ऐसे युद्ध के अंदर जो जीत है वो मीनिंगलेस होती है, उनका कोई महत्व नहीं होता। एज देयर आर नो सर्वाइवर्स लेफ्ट आफ्टर द वॉर। कि कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता, कोई भी जीवित नहीं बचता युद्ध खत्म होने के बाद में। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, बजाय लड़ने के, एंड वेगिंग वॉर्स, और बजाय ये युद्ध छेड़ने के, पीपल शुड कम आउट इन देयर बेस्ट ड्रेसेस। कि लोगों को अपने बढ़िया वस्त्र पहन करके बाहर निकलना चाहिए, अर्थात शांति के लिए बाहर निकलना चाहिए। दे मस्ट गो आउट फॉर ए वॉक विद देयर ब्रदर्स। कि वो अपने भाइयों के साथ उन्हें शहर पर जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि उन्हें अपने सब व्यक्तियों के साथ में मिलजुल करके रहना चाहिए। दे मस्ट मूव अबाउट द शेडी ट्रीज एंड इंजॉय डूइंग नथिंग। कि उन्हें छायादार वृक्षों के नीचे घूमना चाहिए तथा कुछ भी ना करने का आनंद लेना चाहिए। The poet does not want that we should confuse stillness with total inactivity. कवि नहीं चाहता कि हम निश्चलता को पूर्ण निष्क्रियता समझने की भूल करें। Doing nothing at all would amount to death. कि कुछ भी ना करने का अर्थ होगा मृत्यु। And the poet has no association with death. और कवि का मृत्यु के साथ में कोई संबंध नहीं है। We think that life is to move about. हमें पता है, हम सोचते हैं कि जो जीवन है वो क्या है, सदा चलने की ही नाम है। जीवन सदा चलते ही रहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सदा चलता ही रहना चाहिए और थोड़ा विश्राम करना ही करना चाहिए। हमें रुकना भी चाहिए, विश्राम भी करना चाहिए। ठीक है, जीवन है, जीवन का नाम मूव करना है, आगे बढ़ना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम ही ना करें। वी शुड नॉट बी ऑलवेज ऑन द मूव। हमें हमेशा आगे नहीं बढ़ते रहना चाहिए। फॉर ए वाइल वी शुड ऑल्सो टेक रेस्ट। कि एक क्षण के लिए हमें आराम भी करना चाहिए। ए लॉन्ग साइलेंस कैन डू अस लॉट ऑफ गुड। एक लंबी चुप्पी हमारे लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। मैन बिकम सैड व्हेन दे फेल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स।
लोग जो है वो असफल हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं जब वो अपने आप को समझने में असफल हो जाते हैं। दे फील हेल्पलेस व्हेन दे थ्रेटन देमसेल्व्स विद डेथ। वे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि जब वे स्वयं को मृत्यु से डराना शुरू कर देते हैं। ए लॉन्ग साइलेंस कैन सूद आर फीलिंग्स एंड हेल्प अस इन रिमूविंग दिस सैडनेस। कि एक लंबी चुप्पी हमारे भावनाओं को शांत कर सकती है तथा हम इस उदासी को हटाने में हमारी सहायता कर सकती है। कंक्लूजन पार्ट में कवि कहता है, द पोइट गिव्स एन एग्जाम्पल टू इलुस्ट्रेट द आइडिया दैट स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी। कवि इस विचार को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता है और कहता है कि निश्चल का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए कि आप शांत हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना ही बंद कर दें। द अर्थ कैन टीच अस ए लेसन। एक पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है। कैसे शिक्षा दे सकती है? कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ हमें मृत प्राय सी लगती है, मृत प्राय प्रतीत होती है, द अर्थ रिमेन्स अलाइव, पृथ्वी सजीव रहती है, वो हमेशा जिंदा रहती है। द पोइट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12। तो कवि हमें कहता है कि 12 तक वो गिनेगा और हमें शांत रहने को कहता है। कवि हमें जब तक 12 तक ना गिने शांत रहने को कहता है, देन ही विल गो, और फिर वह चला जाएगा। तो ये थी हमारे पास में समरी द कीपिंग क्वाइट की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगली बार।